हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मीनिंग समझने के लिए सपोज करो कि यहां पे मैंने एक प्लस चार्ज लिखा हुआ है। लेट अस से इट इज कैपिटल क्यू। ठीक है, ये हमारा सोर्स चार्ज आप मान सकते हो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेजर करनी है ना। दिस काइंड ऑफ चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेजर करनी है, दैट इज नोन एज अ सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज के अराउंड में मैंने ये एक पोर्शन बनाया है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ व्हाई आई हैव मेड दिस। तो सपोज करो कि ये सोर्स चार्ज के मैं नजदीक में एक दूसरा छोटा सा चार्ज लाता हूं। लेट अस एक स्मॉल क्यू में लिख रहा हूं, एकदम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज मैं इसके बाजू में लाता हूं। क्या होगा, ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर मान लो मैं माइनस चार्ज लाता तो अट्रैक्ट करता है ना, बट एनीवेज इस वक्त मैं प्लस चार्ज ला रहा हूं तो ये इस चार्ज को रिपल करेगा, है कि नहीं। अच्छा, कहां तक रिपल करेगा, मान लो मैं इसको इससे थोड़ा दूर लेके गया, रिजल्ट क्या बनेगा। अगर मैं थोड़ा दूर लेके जाऊंगा तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। अगर मैं इसको बहुत दूर लेके गया, ये प्लस चार्ज दिख ही नहीं रहा है, इतना दूर में लेके गया है ना, सोर्स चार्ज बहुत दूर चला गया। ये हमारा मान लो ये टेस्ट चार्ज है, जो स्मॉल क्यू में लिख रहा हूं इसको मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल क्यू था मैं इसको दूर लेके गया, काफी दूर लेके गया, रिजल्ट क्या होगा, सोर्स चार्ज से इसका अफेक्ट अब 0 के बराबर हो गया। नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है, आप ऐसा समझो कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। मतलब कि ये सोर्स चार्ज का एक रेंज होगा, एक रीजन होगा जहां तक ये अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकेगा। उस रीजन के बाहर निकल जाओगे तो ये सोर्स चार्ज का कोई फोर्स नहीं लगता, कोई इफेक्ट नहीं लगता है। करेक्ट, बस इसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हमारा जो सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज के आसपास का रीजन जहां तक ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। सेंटेंस में इसको लिख देते हैं, electric field, it is defined as the space around the charge, चार्ज के अराउंड की स्पेस जो है, ठीक है, in which the electrostatic force of attraction or repulsion is felt by the other charge। ठीक है ना, कोई दूसरा चार्ज जो ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, उतनी स्पेस में हम बोलेंगे कि गिवन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दिस कॉन्सेप्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने दिया था। और हाँ, एक और बात यहां पे ऐड कर दो कि हम जो सोर्स चार्ज की बात करते हैं, कैपिटल क्यू विच वी आर राइटिंग, ये सोर्स एक्चुअली एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक साथ कुछ चार्जेस मिलके एक सोर्स बनाए। ठीक है, और उनकी वजह से उनके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो क्यू कैन बी अ सिंगल और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है या ये रियलिटी है, सच में प्रेजेंट होती है या जस्ट हमारा इमेजिनेशन है। आंसर इज इट इज अ फिजिकल रियलिटी। ठीक है, याद रखना, ये कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने कोई इमेजिन नहीं किया कि भाई चार्ज के अराउंड में ऐसा कोई फील्ड या प्रेजेंट होगा, एक्चुअल में फील्ड प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, सो इट इज अ फिजिकल रियलिटी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको हम लोगों ने डिफाइन तो कर दिया एक फिजिकल सेंस में, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट गिवन पॉइंट।
सपोज करो कि ये आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है, मैंने यहां पे Q, कैपिटल Q, ये हमारा सोर्स चार्ज लिया। मुझे मेजर करना है कि यहां पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो ये डिस्टेंस सपोज करो कि इट इज इक्वल टू R। मैं इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, ये टेस्ट चार्ज Q नॉक है, ठीक है, कैपिटल Q इज सोर्स चार्ज, जबकि Q नॉक इज द टेस्ट चार्ज। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, हो सके उतना आप छोटा लिखो, इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन में भी लिखा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू 1 यूनिट के बराबर है, आप ऐसा सपोज करो, हो सके उतना छोटा। सो आई वॉन्ट टू मेजर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो मैं ये तो मेजर कर सकता हूं कि अगर मान लो Q यहां पे दिया हुआ है, सोर्स चार्ज दिया हुआ है, दूसरा टेस्ट चार्ज यहां रखा है, तो फोर्स कितना लगेगा। हमने आगे ऑलरेडी स्टडी किया है कूलम्बियन लॉ से कि जो फोर्स होगा F दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिस फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। वैसे Q नॉट को हमें हो सके उतना छोटा करना है, वी वांट टू रिड्यूस इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, देखो कैपिटल Q का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चलो इसके अराउंड में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q नॉट का भी अपना एक फील्ड होगा, राइट। अब अगर मुझे कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो दूसरे किसी चार्ज के फील्ड का इस पे कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। ये कैसे अचीव करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को हो सके उतना छोटा करते हैं ताकि सोर्स पे उसका कम से कम इफेक्ट रहे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई Q नॉट इज टेकन एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो बेटर वैसे ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाय Q नॉट, राइट ना। यहां पे लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, नियर टू 0, नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल, नियर टू 0, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इसके बारे में मैं बात बाद में करूंगा, ये यूनिट कैसे आया। एक्चुअली हम लोग सेकंड चैप्टर में जब हम फर्दर डिस्कशन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें एक रिलेशनशिप मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में, तो तब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए इस चैप्टर, ये फॉर्मूला से तो पता चल ही रहा है कि न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। खाली ये ध्यान में रख लो अभी कि एक और तरीका है इसको बताने का, एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेटली अगर फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर ही होना चाहिए, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर ये वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान में रखो यहां पे ये जो डायग्राम है, एक काम करते हैं मैं ये डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करता हूं। इस फिगर में देखो आप, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना है, याद रखना टेस्ट चार्ज इज टेकन पॉजिटिव। अब इसके ऊपर सोर्स की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना, तो इस तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हैविंग सेम डायरेक्शन एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है बस वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बनेगा। यहां पे देखो
हाँ, ये फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आउटवर्ड आएगा, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। बस हाँ एक कंडीशन ध्यान में रखना, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना। आप अगर मान लो गलती से टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का तो उल्टा फोर्स कहां पे आता है, अट्रैक्टिव होता है, अंदर की तरफ आएगा, ये नहीं सही डायरेक्शन नहीं होगा। कन्वेंशन ये लिया है कि टेस्ट चार्ज आप हमेशा पॉजिटिव रखोगे। अब आप देखो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन, बस वही एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग सेम डायरेक्शन as the force which is acting on a positive test charge, ठीक है। Now let us calculate electric field due to a point charge। Suppose करो कि ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। मैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने जस्ट अपने रेफरेंस के लिए ये प्लस क्यू लिखा, आप कोई भी साइन ले सकते थे। सपोज करो कि ये कैपिटल क्यू हमारा सोर्स चार्ज है। मुझे फाइंड करना है कि यहां पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। अभी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट तो किया है, लेकिन हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अब अदर वे से डिराइव करेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो r है, ठीक है। r इज अ वेक्टर। लेट मी डिफाइन यूनिट वेक्टर r एज वेक्टर फ्रॉम q टू p, है ना। यहां से q से p की तरफ की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सपोज करो कि मैं इस पॉइंट पे मेरा स्मॉल टेस्ट चार्ज रखता q नॉट, तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या आती। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r स्क्वायर। और अगर वेक्टर बताना हो तो साथ में एक यूनिट वेक्टर भी रख देंगे, यूनिट वेक्टर r, है ना। आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी फोर्स की डायरेक्शन। सो दिस इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। मैं जनरली ना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल k से रिप्रेजेंट करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम मैं इसको स्मॉल k ही लिखूंगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करते हैं, आपने अभी ऊपर एक फॉर्मूला देख लिया, हमने समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज F बाय Q नॉट। अब फोर्स की अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पे यूज करूं, देखो फोर्स की फॉर्मूला मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूं, इसकी जगह K लिख देता हूं, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R टू शो द डायरेक्शन। दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय Q नॉट। सो Q नॉट यहां से कैंसल होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा K टाइम्स Q बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, है ना। अच्छा यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस आया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही चार्ज पे, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। इसकी फॉर्मूला में सिर्फ सोर्स चार्ज आता है, दूसरे चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं भी दूसरा चार्ज नहीं भी है तो भी चलेगा, आप वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। लेकिन फोर्स के लिए आपको कंपलसरी दोनों चार्जेस का प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में। चलो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं थोड़ा और एलाबरेट कर देता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आप सब जानते होंगे यूनिट वेक्टर R यानी क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से भी बता सकते थे या सिंपली R लिख के बताओ तो भी चलेगा, ये मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर की जगह लिख सकते हो आप वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर एज KQ इंटू वेक्टर R अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। न्यूमेरिकल्स में, सम्स में ये कई बार हेल्पफुल रहता है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। आप लोगों ने
ऑलरेडी फोर्स के बारे में ये टॉपिक डिस्कस किया था, राइट ना, कि जब एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते थे, नेट फोर्स इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, F1 F2 F3 सो ऑन, है ना। जितने भी फोर्स आते थे सबका वेक्टर सम लेके हम नेट फोर्स फाइंड कर लेते थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और कुछ नहीं, बस यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो सिस्टम सपोज करो कि यहाँ पे कुछ Q1 Q2 Q3 Q4 ये सब अलग अलग चार्जेस दिए हुए आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब Q1 सपोज करो कि यहाँ से ये डिस्टेंस R1 आता है, ये डिस्टेंस R2 है, एंड दिस इज R3 एंड R4। अगर ऐसे n चार्जेस होते तो Rn तक का डिस्टेंस है। अच्छा, यहां से P तक का डिस्टेंस जो है सपोज करो कि वो Rp है। अब Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी ये डायरेक्शन होगी, है ना। मैं इसको लिखूंगा EP1। सिमिलरली Q2 की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो कि ये EP2 है। Q3 की वजह से जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी ये डायरेक्शन हो गई EP3, ठीक है। और लास्टली ये फोर्थ चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट विल बी EP4। अब आपको तो फाइंड करना है कि भाई P पॉइंट पे टोटल फील्ड कितनी मिलेगी, तो आपको और कुछ नहीं करना है। E1 E2 E3 और E4 का सबका वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम से जो भी डायरेक्शन फाइनली आपको मिले बस वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यही इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज का टॉपिक है, यही पार्ट आपको स्टडी करना है। नाउ इसको सेंटेंसेस में लिखेंगे। सो कंसिडर द चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 एक्सेट्रा। ये जो हमने चार्जेस लिए हैं यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 सो ऑन टिल Qn एट डिफरेंट पोजिशंस R1 R2 एंड R3 टिल Rn, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। सभी चार्जेस की आपने पोजीशन बता दी। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड EP1 ड्यू टू द चार्ज Q1 एट Rp। आपको अगर Q1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है उसकी वैल्यू मैथमेटिकली कितनी मिलेगी, EP1 वेक्टर वाइज लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 upon distance square, that is R1p square into unit vector R1p. So that is the electric field due to first charge. In the same way, अगर Q2 की वजह से जो मुझे फील्ड फाइंड करनी हो सेकेंड चार्ज की वजह से, तो P2 is equal to what? It is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2p square into unit vector R2p, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई। Similarly, you can find the vectors for E3 as well, है ना, ये सब के लिए भी आप लोग वेक्टर्स फाइंड कर सकते थे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी व्हाट। अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने P3 हर बार डिफाइन किया, यहाँ पे P2 डिफाइन किया, तो आप थोड़ा ये ध्यान में रखना लिखने में, ठीक है। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज EP1 प्लस EP2 प्लस EP3 सो ऑन टिल EPn, है ना। जितने भी चार्जेस होते हैं n चार्जेस है तो n का वेक्टर सम ले लेंगे। नाउ डूइंग द वेक्टर सम यू विल गेट योर आंसर एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1p स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1p प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन
2p square into unit vector r 2p, so on till nth vector 1 upon 4 pi epsilon naught qn upon r np square unit vector np. ठीक है, नाउ इन सब में से आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल सकते थे एंड रेस्ट पार्ट यू कैन राइट इन ब्रैकेट एज q1 अपॉन r 1p स्क्वायर यूनिट वेक्टर r 1p प्लस q2 अपॉन r 2p स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r 2p प्लस qn टिल qn, ठीक है, सबका समेशन ले लो, अपॉन r np स्क्वायर यूनिट वेक्टर r np. फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इस पूरी टर्म को आप मैथमेटिकली बता दो, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n qi अपॉन r ip स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r ip. ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्जेस. ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो बस सबका वेक्टर सम ले लो, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल जाएगी. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, तो मान लो ये हमारा सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, आपको इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट P का. तो आप जो भी यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे उस टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. दे शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम हियर. ना ही इनकी इस टेस्ट चार्ज की वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज आना चाहिए. ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए क्यू नॉट को 0 के नजदीक लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं. ठीक है, जो द टेस्ट चार्ज इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल. लेकिन आप सबको मालूम है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, अगर मैं क्यू नॉट की बात करूं तो बाय क्वांटाइजेशन आपको मालूम है वो मिनिमम वैल्यू E के बराबर होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा. राइट, इससे छोटा आप चार्ज नहीं ले सकते. तो इसका मतलब हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, हमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए टेस्ट चार्ज को हो सके उतना छोटा लो, नियर टू 0. ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. ये जो सोर्स चार्ज है ना उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में आप देखो फोर्स की वैल्यू देखोगे तो फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, इट इज इक्वल टू K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर. इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस R है तो. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू नॉट होता है. इसका मतलब क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा KQ बाय R स्क्वायर. राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दो ही चीजों के ऊपर, एक सोर्स चार्ज और दूसरा पोजीशन वेक्टर R, यानी कि आप कितनी दूरी से हो, कितने दूर हो सोर्स चार्ज के ऊपर, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. अच्छा, एक और चीज देखो, मान लो ये हमारा सोर्स चार्ज Q है, मैं यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट P सिलेक्ट करता हूं. 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, उतनी ही दूरी पे मैं यहां पे कोई और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूं R. उतनी ही दूरी पे मैं यहां पे पॉइंट A सिलेक्ट करता हूं, सेम डिस्टेंस पे B सिलेक्ट करता हूं. तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इन सब पॉइंट्स पे ये जो स्फीयर बनेगा, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, तो ये जो स्फीयर बनेगा इस पूरे सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा. क्यों सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना. Q आपका सोर्स चार्ज है, अब इसकी फॉर्मूला है KQ बाय R स्क्वायर. तो सोर्स चार्ज अगर सेम हो, डिस्टेंस सेम हो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे सेम आएगा। हाँ, डायरेक्शन अलग होगी डिपेंडिंग ऑन द प्लस और माइनस चार्ज, डायरेक्शन आपकी अलग जरूर होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ई का वैल्यू सभी इक्वल डिस्टेंस पे सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है ना, यानी कि पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंसेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। सो इसका थर्ड पॉइंट होगा, फॉर द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। देखो, अगर ये मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, मैं देखो टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव लेना है। मैंने आपको आगे भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। यहां पे ये दोनों पॉजिटिव है तो आपका जो फोर्स होगा वो कैसे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। इनफैक्ट कोई भी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से कोई भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाओगे उसकी डायरेक्शन कुछ इसी तरह मिलेगी। अच्छा, ये सभी डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता। आप किसी भी पोजीशन पे टेस्ट चार्ज रख दोगे, इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, राइट ना, नेगेटिव सोर्स चार्ज। सो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्ट करेगी, ठीक है। सो फॉर पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। लास्ट पॉइंट इसमें एक और ऐड करेंगे, एक्चुअली दिस पॉइंट इज ऑल्सो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यहां पे सपोज करो कि सोर्स चार्ज Q दिया हुआ है, सोर्स चार्ज एक से, सोर्स जो है वो एक से ज्यादा चार्ज से भी बना हो सकता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ Q1 Q2 एंड सो ऑन मेनी अदर चार्जेस, ठीक है। पॉइंट P के ऊपर आपको पता चल गया कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रही है, ठीक है। अब मैं यहां पे कोई दूसरा चार्ज रखता हूं, चलो मान लो कि मैं यहां पे स्मॉल q जितना चार्ज इस पॉइंट पे रखूंगा और मुझे फाइंड करना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। नॉर्मल केस में फोर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, यू वुड राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, r स्क्वायर, है ना, ये अगर डिस्टेंस r है तो। अब आपको अगर एक से ज्यादा चार्ज यहां पे होते, मान लो Q1 Q2 Q3 सो ऑन, आपको एक सिस्टम होती तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसा आगे आपने सीखा था, आपको Q1 प्लस Q2 ये सभी F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे सभी फोर्सेस का वेक्टर सम लेके आपको नेट फोर्स मिलता, करेक्ट। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मालूम है तो आपको सोर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोर्स में कितने चार्जेस है, क्या वैल्यू है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। व्हाई, देखो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया था कि E इज इक्वल टू F बाय Q, तो इसका मतलब F क्या मिलेगा आपको, यहां पे देखो फोर्स F इज इक्वल टू Q टाइम्स E मिलेगा, है ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो जो भी चार्ज रखोगे उसके ऊपर का फोर्स आपको Q मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड करके मिल जाएगा, है ना। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सोर्स चार्जेस इफ यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप उस पॉइंट का फोर्स आराम से फाइंड कर सकते हो, किसी भी चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो फाइंड कर सकते हो without worrying about or considering the source charges, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, ये सेशन मैं अभी यहीं तक रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह सब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो वी विल कीप इट टिल हियर। आप इन सब टॉपिक्स को एक बार प्रैक्टिस करना। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।